सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। जो उपवास और प्रार्थना हमने शुरू की है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन यह हमारे उपवास और प्रार्थना का पहला दिन है। उस उपवास और प्रार्थना में जो कृपा मुझे दी है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। और मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरे संग इस उपवास प्रार्थना में जुड़े हैं, जो मेरे संग उपवास कर रहे हैं। परमेश्वर उनको आशीष करे। आमीन, हालेलुया। यह 21 दिन की उपवास और प्रार्थना का जो विषय है, परमेश्वर का हाथ लोगों के ऊपर आए, परमेश्वर अपनी योजना को हमारे ऊपर जाहिर करे, क्योंकि हम उसकी योजना के बाहर जाकर और कुछ करेंगे तो हम नाकामयाब होंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये उपवास और प्रार्थना सिर्फ हमने परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए, उसकी जो मर्जी है उस योजनाओं के अंदर मर्जियों को समझने के लिए, उसकी मर्जी को जानने के लिए इस उपवास और प्रार्थना को हमने किया है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, बिना वक्त जाया करें मैं आपको इस उपवास प्रार्थना में जो पहला वचन परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, उस वचन को आज हम समझेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 17 अध्याय वचन 19 और 20। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। आमीन। मुझे कहीं ना कहीं मन ही मन एक बात का दुख है कि आज विश्वासी लोग उपवास और प्रार्थना का जीवन नहीं जी रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि उपवास और प्रार्थना के बिना यह पीढ़ी तुम्हें नहीं छोड़ के जाएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन इस वचन को बहुत लोगों ने बड़ी गलत तरीके से गॉस्पेल के अंदर लाया है, जो कि हमें वैसा नहीं सिखाता। आमीन। इंग्लिश में वहाँ पर एक वर्ड कहा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ। यहाँ पर दो टर्म्स है, एक है अनबिलीफ और एक है जो फेथ। आज बहुत लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उनके विश्वास के पीछे जो जड़ होनी चाहिए वो जड़ उनके विश्वास में नहीं होती, इसलिए उनका विश्वास डगमगाता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। आज बहुत सी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में जकड़े हुए हैं, जो हमें छोड़कर नहीं जा रही। हमारी प्रार्थनाएं उन्हें नहीं निकाल पा रही, उन्हें नहीं खदेड़ पा रही। हम चाहते हैं हमारा जीवन बदले, लेकिन हम उसे नहीं बदल पा रहे। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, जो है अविश्वास। इंग्लिश में उसे कहते हैं अनबिलीफ। उस अनबिलीफ का मतलब है कि आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। उसे मैं विश्वास नहीं बल्कि भरोसा कहूँगा। आमीन, हालेलुया। और इस भरोसे को मैं इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भरोसे का मतलब है कि जो परमेश्वर कर सकते हैं, यानी हमें परमेश्वर की काबिलियत पर, उसकी एबिलिटी पर भरोसा नहीं है, उसे अविश्वास कह सकते हैं, उसे अनबिलीफ कह सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके ज्ञान के अंदर, आपके नॉलेज के अंदर, हमारी विद्या में, यानी परमेश्वर के ज्ञान में जो हमारे अंदर होना चाहिए वो ना होने के कारण हम उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं रख पाते। आमीन। हम जानते हैं परमेश्वर ये कर सकता है, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार कर सकता है हमें यह नहीं पता, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं रख पाते। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर इस बात को उन पर जाहिर कर रहे कि तुम्हें नहीं पता अब तक मेरी काबिलियत क्या है। अगर तुम्हें मेरी काबिलियत भी पता होती, जब तुम मेरे नाम से उसे डांट रहे होते, तो तुम उसी वक्त दुष्ट आत्मा से छोड़ के जाती। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह की काबिलियत नहीं पता, और काबिलियत आपको तभी पता चलेगी जब आप उपवास और प्रार्थना में बैठेंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों मैं उपवास और प्रार्थना को इतना महत्व दे रहा हूँ? क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह की खुद की सिखाई बातें हैं। और उपवास का सही अर्थ यह है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए नम्र और दीन बनाएं। आमीन। उपवास और प्रार्थना का मतलब केवल अन्न पानी छोड़ना नहीं है, वो उतना ही ज़रूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें आप अपने आप को दीन और नम्र बनाएं। जब तक आप दीन और नम्र नहीं बनते, आप कभी भी उपवास और प्रार्थना में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आमीन। हम एक वचन को पढ़ेंगे,
इज़रा की किताब उसका 8 अध्याय वचन 21। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। आमीन। आज बहुत लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में एक सीधा और सादा मार्ग जो हमें आशीष जीवन की ओर ले जाए और हम आनंद से उस जीवन को जिए। हर कोई चाहता है, लेकिन उसका जरिया केवल उपवास और प्रार्थना ही है जो हम नहीं कर रहे। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग उपवास और प्रार्थना का नाम लिया तो कितने बजे शुरू करे, कितने बजे खत्म करे, क्या खाना है, कैसे खाना है, इतना टाइम नहीं हो रहा, इतना टाइम नहीं कर पा रहे। इसी में आज लोग फंसे हुए हैं। उनके प्रभु के वचन को आज भूल चुके हैं। वो लोग भूल चुके हैं जो परीक्षा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी पहली परीक्षा रोटी के द्वारा हुई, जो है खाने की। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, अपने देह को तोड़ना, अपने आत्मा को, अपने जीव को, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र रखना। शैतान जानता था जिस वक्त प्रभु रोटी को तोड़कर खा लेगा, अगर वो रोटी को खाता उस समय शैतान के कहने पर, वो अपनी नम्रता को छोड़ देता। क्योंकि नम्रता का मतलब है जिस जगह प्रभु ने आपको रखा है उस जगह परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग नम्र नहीं हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोगों का जीवन, जिन लोगों का जीवन उपवास और प्रार्थना से भरा हुआ नहीं है, वो कितना भी कहे हम नम्र है, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके खिलाफ है। उपवास और प्रार्थना के जीवन बिना आप नम्र नहीं कहलाए जा सकते। क्यों मूसा का स्वभाव इतना क्रोध में होकर भी परमेश्वर से कहता है पूरी पृथ्वी पर इसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि वह उपवास और प्रार्थना का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार दानियल भी कहता है कि मैंने अपने आप को दीन कर कर अपने लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना कर कर शोक वस्त्र पहनकर परमेश्वर से विनती करता हूँ। क्या ज़रूरत है अपने आप के ऊपर राख और शोक वस्त्र पहनकर परमेश्वर सामने नम्रता और दीनता को लेकर परमेश्वर सामने उसके हुजूर में बैठने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उपवास और प्रार्थना में नम्र और दीन नहीं बनते, आपके उपवास और प्रार्थना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। परमेश्वर उसका स्वीकार कभी भी नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप योएल उसके 2 अध्याय और उसके 12 और 13 वचन को पढ़े तो परमेश्वर नहीं कहता कि आप अपने वस्त्र को फाड़े, बल्कि अपने मन को फाड़ कर उसके सामने दीन हो जाए। आमीन, हालेलुया। अपने मन से दीन और नम्र हो जाए। दीनता का मतलब गरीबी नहीं है। आज बहुत लोग बाइबल को कॉन्टेक्स्ट के बाहर पढ़ते हैं, जो बिल्कुल भी गलत शिक्षा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है ज्ञान के अधूरेपन के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आज क्रिश्चियंस हो या कोई भी हो, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वो नाश में जीवन जी रहा है, उसे कोई उम्मीद नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, और मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बात की है, उस वचन को समझा है। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक आप कभी भी अपने जीवन में सच्ची उपवास और प्रार्थना जो आपको सामर्थ्य नहीं कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि नॉलेज कम्स विथ एक्सपीरियंस, क्योंकि ज्ञान जो है, किसी बात का जो ज्ञान आता है, उस वो ज्ञान एक एक्सपीरियंस के द्वारा आता है, जो अनुभव के द्वारा आता है, जो अनुभव अपने परमेश्वर के साथ लिए है। जब तक आप परमेश्वर का अनुभव नहीं लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर कितना मीठा है। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर को चखना होगा, उसकी बातों को चखना होगा, उसके वचन को चखना होगा। जब तक आप परमेश्वर का स्वाद नहीं लेंगे, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं और क्या परमेश्वर हमारे जीवन को आपकी हमारी कल्पनाओं से भी अधिक रूप से बदल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। मेरी प्रार्थना है इस उपवास प्रार्थना में जो लोग जुड़े हैं वो सचमुच आशीषित होंगे, क्योंकि ये उपवास और प्रार्थना
2024 साल के बहुत महत्वपूर्ण होगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर हमारे खुदा, हम तेरे नाम को जलाल महिमा देते हुए तेरे सिंहासन के पास आकर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन के लिए। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। जो लोग मेरे संग इस उपवास और प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं उन सबके लिए आशीष की घोषणा करता हूँ और सबको आशीष करता हूँ। जो वचन हमारे हृदय में अपने इस वक्त बोया है, उस वचन के लिए मैं प्रभु आपके नाम को तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा, आपके नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वह बीज 100 गुना फल लाने पाए और हम सब उस वचन के द्वारा आशीष हुए हैं। इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हुए इस वचन के लिए जो लोगों ने सुना है और स्वीकारा है, उन सबको आशीष करते हुए ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।